अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू काबिलिश बीम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इंग्लिश लर्नर के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कभी ना कभी ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस बोल देते हैं जो बहुत ज़्यादा रूड लगते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे ऐसे पोलाइट इंग्लिश सेंटेंसेस जो आपको फ्लुएंट और प्रोफेशनल बनाएंगे, वो भी सिंपल उर्दू एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप मज़ीद इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विज़िट करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला फ्रेज है वेट। वेट एक रूड और अब्रप्ट वर्ड है। इसकी बजाय अगर हम ये बोलें जस्ट अ मोमेंट प्लीज़, जस्ट अ मोमेंट प्लीज़, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगता है। वेट मतलब होता है रुको, और जस्ट अ मोमेंट प्लीज माजरत प्राय करम। आगे है गिव मी वाटर, पानी दो। डायरेक्ट कमांड जो होती है वो बहुत ज़्यादा रूड लगती है और ये डायरेक्ट कमांड में आ जाता है। जब आप प्लीज़ के साथ रिक्वेस्ट करते हैं तो सामने वाले को रिस्पेक्ट फील होती है, इसलिए आप लोग इस तरह बोलने की बजाय बोल सकते हैं कुड आई हैव सम वाटर प्लीज, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है। जब आपसे कोई कुछ कहे और आपको समझ ना आए तो व्हाट कहना बहुत बुरा लगता है, ये बदतमीजी में आ जाता है। इसकी बजाय अगर आप लोग ये बोलें सॉरी आई डिडंट कैच दैट, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल और जेंटल लगता है और किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। यू डिडंट अंडरस्टैंड, इस तरह बोलने की बजाय अगर हम लोग ये बोलें मे बी आई डिडंट एक्सप्लेन इट क्लियरली, कि शायद मैं वाज़ह तौर पर समझा नहीं पाई, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जिम्मेदारी लेना कम्युनिकेशन का बेस्ट तरीका होता है और इससे किसी की रिस्पेक्ट भी हर्ट नहीं होती और किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। डू इट नाउ, इसे अभी करो, ये कहने की बजाय अगर आप किसी से इस तरह बोल दें Could you please do it now? बराए मेहरबानी क्या आप ये काम अभी कर सकते हैं, तो उस सुनने वाले को ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ऑर्डर देना रूड होता है और रिक्वेस्ट करना पोलाइट लगता है, और रिक्वेस्ट करने से सामने वाला आपका काम आसानी से कर भी देता है इजीली। अगर आप किसी की बात से इख्तिलाफ करना चाहते हैं तो ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल करें जो डिसएग्री भी करें लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। तो यू आर रॉन्ग कहने की बजाय अगर आप लोग इस तरह बोलें आई से इट डिफरेंटली, आई से इट डिफरेंटली, तो ये बहुत ज़्यादा पोलाइट होगा और रिस्पेक्टफुल भी लगेगा, क्योंकि किसी को डायरेक्टली गलत कह देना बहुत ज़्यादा गलत होता है। से नेक्स्ट पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। अगर आप किसी को कोई बात सुनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंटरेस्ट से सुने, तो आप लोग यू नेवर लिसन, तुम कभी नहीं सुनते, ये कहने की बजाय यूज करें कैन आई प्लीज शेयर समथिंग, क्या मैं तुमसे कुछ शेयर कर सकती हूँ। आई वुड अप्रिशिएट इफ यू लिसन, मुझे खुशी होगी अगर आप मेरी बात सुनेंगे, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है, ऐसा कहने की बजाय लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस टुगेदर, आओ मिलकर इसका हल निकालते हैं, ये कहना चाहिए, क्योंकि ब्लेम करने से बेहतर है कि सोल्यूशन पर फोकस किया जाए, दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट ना हो और किसी पे कोई ब्लेम भी ना आए। काम डाउन, काम डाउन कहने से बेहतर है टेक योर टाइम आई एम हेयर फॉर यू, टेक योर टाइम आई एम हेयर फॉर यू, ये कहा जाए, क्योंकि जब कोई अपसेट हो तो काम डाउन कहना उसे प्रोवोक करता है, यानी कि और ज़्यादा गुस्सा दिखाता है, इसलिए उसे सपोर्ट दिखानी बेहतर होती है। दैट्स अ बैड आइडिया, ये बुरा आइडिया है, इस तरह कहना किसी के आइडिया को डायरेक्टली रिजेक्ट करना होता है। इस तरह बोलने से सामने वाले को इंसल्ट फील हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप पोलाइटली कहें हैव यू कंसिडर्ड एन अदर ऑप्शन,
क्या आपके पास कोई दूसरा चांस है? तो आप उसका आइडिया रिजेक्ट किए बिना इनडायरेक्टली सजेस्ट कर रहे हैं कि कोई और बेटर ऑप्शन हो सकता है। ये कम्युनिकेशन का सॉफ्ट तरीका है, स्पेशली मीटिंग, डिस्कशन और ग्रुप वर्क में। आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं। आई डोंट केयर कहना ऐसे लगता है जैसे आप दूसरों के जज्बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते। ये कोल्ड और रूड फील होता है। लेकिन अगर आप कहें दैट्स नॉट रियली माई कंसर्न बट आई होप इट वर्क्स आउट, तो इसका मतलब है कि मुझे डायरेक्टली कंसर्न नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दुआ करता हूँ कि सब ठीक हो जाए। ये सेंटेंस न्यूट्रल और काइंड दोनों ट्यून्स दिखाता है। नेक्स्ट है मूव। गुस्से से कहना हटो बहुत बदतमीजी वाला और रूड लगता है, लेकिन अगर आप एक्सक्यूज मी, मे आई गेट थ्रू बोलें या आप बोलें मूव असाइड प्लीज, तो ये बहुत ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट है और ये तमीज और अदब वाला लगता है, जो किसी को बुरा भी नहीं लगेगा और सामने वाला खुशी से रास्ता भी दे देगा। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। आज हमने सीखा कि कैसे छोटी सी लैंग्वेज चेंज से हम अपना इम्प्रेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। आप भी इन पोलाइट इंग्लिश फ्रेजेस को रोजाना अपनी जिंदगी में यूज कीजिए और अपने आप में एक नया कॉन्फिडेंस महसूस कीजिए। कमेंट में लिखिए आपका फेवरेट पोलाइट फ्रेज कौन सा था। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे पोलाइट।